अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आपके सामने लंदन के एक पार्क से हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा मौजू है आबादी के बारे में है। आज मैं आपके सामने बहुत दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ पेश करूँगा जिसमें आपको जांचने का मौका मिलेगा कि हमने एक जो मिथ बना रखी है आबादी के बारे में, जब बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, आबादी ज़्यादा उससे तरक्की होती है, तो वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। आगे फ़ैसला आपका अपना होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बाकी चीज़ें भी आप देखते हैं, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें जिसमें आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचे। और इसके वीडियो के एंड पे मैं इसको पार्क भी दिखाऊंगा। आपको इसका पार्क में देखने का मौका मिलेगा कि कितना प्यारा पार्क है और इस पार्क को किस तरह इन्होंने मेनटेन किया होगा। सबसे पहले मैं आपके आगे कुछ हक़ाइक़ पेश करूंगा। मैं उसमें गलती नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपने आगे कुछ हक़ाइक़ लिखे हुए हैं ताकि मैं उनको उसी तरह बयान करूं जिस तरह ये हकीकत में है। अगर देखा जाए तो दुनिया के जितने जो एदादोशुमार है उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान 33वां बड़ा मुल्क है। GDP के लिहाज से जो अक्सर बात इमरान खान भी करते हैं और बाकी लोग भी करते रहते हैं इकोनॉमिस्ट, GDP के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर जो है वो 151 है और लोगों की मेयार ज़िंदगी जो जिससे मुतय्यन होती है उस लिहाज से भी 152 नंबर है पाकिस्तान का। और तरक्की के तवाज़ुन के लिहाज से, यानी जो तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर मुल्क जो आते हैं ना उसके अंदर टोटल, उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है 134वां यानी 134। जिस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दुनिया में जो टोटल मुल्क हैं वो 195 हैं। आर्मी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 8वां है और करप्शन के इंडेक्स के लिहाज से, करप्शन जिस मुल्क में जो होती है उस पर पाकिस्तान का नंबर 124वां नंबर है 180 मुल्कों से। कई मुल्क बहुत छोटे हैं, उसको करप्शन के इंडेक्स में नहीं लेके आते, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का 180 जितने मुल्कों की उन्होंने की है रिसर्च सारी की है, जो डेटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो नंबर है वो 124वां नंबर है। और ये पासपोर्ट की वैल्यू के लिहाज से, जो आपने अक्सर सुना भी होगा तकरीरों में, इमरान खान की तकरीरों से और दूसरे लिहाज के पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू क्या मतलब क्या होता है कि आप पासपोर्ट वीज़ा फ्री एंट्री के साथ कितने दुनिया में के मुल्क में जा सकते हैं जहाँ पे आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। वीज़ा फ्री एंट्री का मतलब ये होता है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू है, आपकी कौम की वैल्यू है। लोग समझते हैं कि आप एक मजबूत कौम है, आप एक देखा जाए तो मैं एक अगली बात भी करूँगा, आप एक इज़्ज़तदार कौम है। उस लिहाज से पाकिस्तान का जो नंबर है वो 168 नंबर है यानी 168। यानी आप दादा कर सकते हैं कि हमारे से कुछ मुल्क हैं 4-5 ही, जिनमें अफगानिस्तान, सोमालिया इस तरह के मुल्क शामिल है, तो आप दादा कर सकते हैं पाकिस्तान कहते नहीं कहाँ पे पहुंचा हुआ है। ये एदादोशुमार आपके सामने रखने का मेरा मकसद ये था कि आपको बताना था कि आबादी के लिहाज से तो हम 5 नंबर पे पहुंचे हुए हैं और जिन चीज़ों में तरक्की करनी चाहिए थी, जिसमें हम अक्सर बार बार नाम कहते हैं, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना था और भी कई बातें कर रहे होते हैं, उस लिहाज से हमारा नंबर जो है वो बहुत ही नीचे है। और जिस चीज़ों में कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता उस लिहाज से हम इसी में खुश होते हैं जिसके हमारा आबादी में लिहाज से देखा जाए तो वो उसमें हम 5 नंबर पहुँचे हुए हैं। तो ये दावा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क का जो है ना वो इस टाइम कहाँ में पहुँच चुका हुआ है। सबसे पहले मैं इस्लामी नुक्ता नज़र के लिहाज से बात करूँगा। मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, मेरा एक लिमिटेड सा नॉलेज है, लेकिन एक अल्लाह के बंदे के लिहाज से आपके सामने बात करूँगा कि इस्लामी लिहाज से अगर आप आम बंदे से बात करें, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है अपना रिज़्क़ खुद लेके आता है और इस तरह की और भी आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उसको अच्छा हिलाक सिखाना, उनको अच्छी तलीम और तरबियत देना, उनको फूड प्रोवाइड करना यानी खाना वगैरह प्रोवाइड करना, उनको अच्छा माहौल देना घर के अंदर, ये सारी चीज़ें ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी के अंदर ही आती हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसी से पूछेंगे उस तरफ कोई बात बंदा नहीं करेगा। अच्छा हिलाक के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होगी, सारी बात इसी चक्कर में होगी कि जब बच्चा आता है जो अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है। भाईजान ये भी आपका फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, बच्चों को अच्छा हिलाक सिखाया जाए और बच्चों को वो माहौल दिया जाए जिसमें वो अपने पूरी तरह वो कहते हैं परवरिश पा सके, ताकि वो कल को मुल्क और कौम के लिए, इस्लाम के लिए एक अच्छा नाम पैदा कर सकें। लेकिन इससे बच्चे आपने पैदा करने, जिस तरह अक्सर ड्रामा में भी कहते हैं कि जब लोड शेडिंग पक्ष पर अक्सर होती है, तो माजर के साथ मैं कहूँगा ड्रामा में कहते हैं कि लोड शेडिंग वही होती है, रात को बत्ती जली जाती है, जब बंदा जब उठता कहता है कोई गल नहीं, उठते गए ही हैं तो घर ही पाइए फिर। तो इस हद तक मजाक बन गया हुआ है। तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा था कि जब बच्चे पैदा होते हैं ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, उनकी परवरिश, उनकी तालीम, उनकी ग़िज़ा, उनको अच्छा माहौल देना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। ये आप पे फ़र्ज़ है बच्चों को परवरिश करना। आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा जब इस बारे में बात करें, क्योंकि इसमें ये मेहनत दरकार है, इसके अंदर आपको पूरी तवज्जो दरकार है, इस तरफ कोई बात नहीं होगी। बात सिर्फ ये होगी जो बच्चा आता है अपना रिज़्क़ खुद लेके आता है। भाई अगर रिज़्क़ खुद लेके आता है तो फिर आप ये अक्सर अपने गरीब बंदों के मुँह से एक बात सुन रही होंगे, यार पूरी नहीं पहन रही, गुजारा ऐसे गरीब हो गए, सारा कुछ सुनता नहीं पिया, हुकूमत सारी सुनती नहीं पई, सारा बुरा बच्चे ने रोटी कितों ले आकर ये करे वो करे। आपने इस तरह की बातें अक्सर सुनी होंगी। जब एक तरफ ये कितनी मुनाफिकत है, इसलिए कहा गया कि मुनाफिक का मकाम जो है वो काफर से भी नीचे है। वो क्यों है कि वो कह कुछ रहा होगा और उसका वो मतलब जिसमें अक्सर पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे दिल में कुछ हो रहा है, ज़बान पे कुछ और हमारे माल कुछ हो रहे हैं। ये मुनाफिकत की निशानी होती है, क्योंकि हमने सिर्फ वो चीज़ें पकड़ ली हैं इस्लाम की अंदर से जो हमें सूट करती हैं। अब ये जो जिसमें बच्चों के बारे में है, इसमें क्या चक्कर है वो जो मैं फिर कहूँगा फिर मादर के साथ, जिसमें दिल शोरी का चक्कर है और अपना मज़ा भी है, बच्चा पैदा करके और बाद में देखी जाएगी।
वो अक्सर सोने के बाद भी देखी जाएगी। क्या देखी की जाएगी भाई? मतलब आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है? आपको पता है कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे कोई बेनिफिट का सिस्टम, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो बाहर के मुल्कों में है। वो मैं उस बात उस तरफ नहीं जाना चाहता। आपने का पता होना चाहिए कि बच्चे आपने पैदा किए हैं, उसकी आपने पूरी जिम्मेदारी उठानी है। इस तरह जब बच्चे पैदा कर लेते हैं, बाद में आप देखा होगा अक्सर वाक़यात पेश आ रहे होते हैं कि छोटे बच्चों को काम करने के लिए कहीं घरों में काम कर रहे होंगे, कोई कूड़ा उठा रहा होगा, कोई मैकेनिक छोटे छोटे बच्चे में मैकेनिक की दुकान पर वहाँ भेज देंगे, वो छोटे के नाम से पकड़ा जा रहा होगा, और किसी बच्चे को मस्जिद में भेज देंगे। यार ये ऐसे वो पता क्या, वो अपने आप को धोखाधड़ी है, और ये ऐसी अल्लाह की राज देता है। मतलब वो बच्चा अल्लाह की राज को भेजेंगे जिससे किसी का काम का नहीं होगा, जो पढ़ाई पूरे फारग हो उसको वहाँ भेज देंगे, और जो पढ़ाई में अच्छा होगा एनो डॉक्टर बनाना जे, एनो इंजीनियर बनाना है, ए बनेगा तो वो बनेगा। और जो बिल्कुल फारग होगा वो लोगों को दिखाने के लिए और वो कहते और धोखाधड़ी के लिए ना हम उनको अल्लाह की राह में भेज देंगे। अब जिस मुल्क के अंदर आप उन बच्चों को जो वैसे फारग हैं पढ़ाई के अंदर, उनको अल्लाह की राह में लगाएंगे तो वहाँ दीन का भी हाल देख लें। फिर अब आपके सामने ही है कि अच्छे लोगों को जिनके अंदर सलाहियत है उसको हम दूसरी तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं ये कहूँगा, मेरी बात करने का मकसद ये है कि आपने जब बच्चे इतने पैदा किए हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। आप अपनी जिम्मेदारी से बड़ी और ज़ुबान नहीं हो सकते। आबादी का मसला कैसे हैं? जब किसी मुल्क के अंदर उसके कुदरती वसाइल, उसके माहौल, उसकी फ़ज़ा और उसकी जो उसकी इनकम है, जो उसका ज़रिया मुबादला है और जो उसकी इनकम है सारी उस मुल्क की जो है, वो इस काबिल ना रहे कि वो उस मुल्क के लोगों को वो सहूलियात, बेसिक सहूलियात जो होती हैं, जो जिसे कहते हैं कि जो बुनियादी सहूलियात उसको फराहम करने के काबिल ना रहे। उसका मतलब ये होता है कि उसकी आबादी जो है उसकी इनकम से ज़्यादा है। जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास घर में 4 अफराद हैं और आप उस 4 अफराद का 100 रुपये से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वही आबादी बढ़ती है, आप घर के अंदर और 5 हो जाते हैं तो आप बड़ी मुश्किल गुजारा करेंगे, 5 से 6, 6 से 7। अब आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपके घर के अफराद बढ़ रहे हैं, तो आप खुद ही ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही समझ आ जाएगी कि भाईजान ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं और जो नए बंदे दुनिया में आ रहे हैं उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यह निकलेगा कि जुराम में इजाफा होगा। जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, आप देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो जिनके पास अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको आप देख रहे होते हैं कि उनकी तो देख के ना जी मजूसी की नज़र से देख रहे होंगे। उनके अंदर एक किस्म की एक रिजेंटमेंट जिसे कहते हैं, एक गुस्सा और चीज़ें बढ़ रही होंगी, जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म के जराइम के अंदर मुब्तला होने पर तैयार हो जाएंगे। जिसमें आप आजकल देख भी चुके हैं कि आजकल हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सेक्शुअल क्राइम जो हैं और इस तरह के जो हैं चोरी चकारी, इस तरह के जराइम पहले ही बहुत ज़्यादा थे और उनमें कमी आनी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ते जा रही है। वजह क्या है कि आबादी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, लोगों के अंदर मजूसी है, सोशल मीडिया का दौर है, अब लोगों के पास मतलब कहते हैं ना पले ना टेला तो कर दी मेला पले, वो कुछ भी नहीं है ना, कोई मतलब वो काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं मुफ्त में सब कुछ आ जाए। तो जब मुफ्त में सब कुछ आ जाए तो यही वजह है कि उनकी डायरेक्शन कोई नहीं है, घर से भी कोई डायरेक्शन नहीं है। जो वालिदैन जो होते हैं, जो माँ जो होती है, वो आपके लिए तरबियत गाह होती है पहली। वो जो माँ जो होती है वो बच्चे पैदा करने में लगी होती है, वो कहते हैं वो सारा दिन बच्चे का घर के मसाइल, अपने बाप जो होता है वो वैसे कोई नशाई हैं जो कोई मेहनत भी कर रहे हैं, पूरी नहीं पढ़ रही, उसने बच्चों को क्या डायरेक्शन देनी है? आप खुद ही बताएं। अब जहाँ बच्चे ज़्यादा होने चाहिए वहाँ पे कम हैं, जहाँ बच्चे कम होने चाहिए वहाँ ज़्यादा हैं। मतलब देखा जाए जहाँ पे अमीर लोग हैं उनके पास बच्चे कम हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो होती है कि बच्चे जितने कम भी हैं लेकिन उनकी पूरी तवज्जो दी जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए। लेकिन जहाँ पे गरीब है, जिनके पास पैसे वसाइल कम है, उनको कोई काम ही, उनको सोचने कोई नहीं, अब आपे पाल जाएंगे, वो अल्लाह ने देता है पाल भी देगा। वो इस तरह की बातें हमने ना कि अजीब ही किस्म की जाखलाना किस्म की बातें, उसके ऊपर जो हमारे जो उलमा हज़रात हैं उसमें कोई ख़ास किस्म के लोगों को सही करने की कोशिश नहीं की। मैंने अभी एक आलम का बयान सुन रहा था, एक बड़ा अच्छा बयान दिया आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में था, वो उसने बड़ा अच्छी बात की थी इस बारे में कि आबादी के लिहाज से कि आबादी जो है वालिदैन का फ़र्ज़ है कि औलाद की अच्छी परवरिश की जाए। मैं आपको इस पर ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा मकसद आप समझ गए होंगे। अगर आबादी के लिहाज में एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूँगा, चाइना की एग्जाम्पल, जिसकी अक्सर हमारे लीडर जो हैं तक अपोजिशन की हो, हुकूमत की हो, वो चाइना के जो डुगड़ी की बजाते रहते हैं ना हर वक्त। चाइना वो मुल्क है जहाँ सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त थी, अब कुछ साल पहले उन्होंने एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की इजाज़त दी है। इसका मतलब आबादी का मसला है भाई, वहाँ आबादी जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से उन्हें पाबंदी लगा दी थी कि आप सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये साबित करती है कि उन्होंने पहले आबादी को कंट्रोल किया, उसके बाद उन्होंने अब उस चीज़ को ख़त्म किया कि अब एक से ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो तरक्की की तरफ ग्राह में गामज़न है। वो हमारा चक्कर क्या है कि हम इस्लाम को हम खुद तहकीक करना नहीं चाहते। वो जिस चीज़ की हमें सहूलत नज़र आती है ना उसको बड़े जल्दी पकड़ लेते हैं इस्लाम की बारे में, लेकिन इस्लाम पे तहकीक नहीं करना चाहते। भाई इस्लाम का ऐसा ही मज़हब है, इस्लाम तो हमें हर चीज़ का हल पेश करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ का हल पेश किया अपनी ज़ात के ज़रिए। हम उन चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ना नहीं चाहते,
अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी नज़र दौड़ाएं का पता चल जाएगा जो ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं वो मुश्किलात का शिकार ही हैं। सो आप चाइना की एग्जांपल ले लें, आप इंडिया की एग्जांपल ले लें कि इंडिया चाइना ने पहले कहा था उन्हें अपनी आबादी पे पहले कंट्रोल किया। अब इंडिया की एग्जांपल ले लें, इंडिया के बाद बहुत होती है, लेकिन वहाँ पे गुर्बत जो है कहते हैं ना गोडियाँ गुर्बत ही है, बहुत ही गुर्बत है वहाँ पे। वो सिर्फ कुछ शहर हैं जहाँ पे थोड़ी सी मतलब वहाँ पे थोड़े हालात बदले, बाकी बहुत ही गुर्बत है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ, एड्स के केसेस वगैरह सारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और भी आप अफ्रीका चेक कर लें और बाकी आप साउथ अमेरिका के मुल्क चेक कर लें, वहाँ पे आबादी के कितने मसाइल हैं। अब जहाँ पे आबादी, जहाँ पे तरक्की बहुत हुई है, जहाँ पे हमारे लोग हैं और बाकी दुनिया के लोग मर के भी वहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ की आबादी कंट्रोल है। उन्होंने वहाँ के लोग जब बच्चे पैदा करते हैं उनका मकसद होता है कि बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी परवरिश दी जाए ताकि कल को एक बेहतरीन शहरी बन सकें, ना कि अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करें। उनके खानदान का नाम तो ऑटोमेटिक रोशन हो जाता है जब बच्चा कुछ कहीं मुकाम में पहुँचता है। अब हमारे मुल्क में एक और बात भी है कि अक्सर पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी ये बात है, जब बच्चे जितने ज़्यादा हो कोई एक बन नहीं जाएगा ना, मतलब आप जुआ खेल रहे हैं। आप एक किस्म का अपनी ज़ात के साथ और अपनी धोखाधड़ी के साथ जुआ खेलने की कोशिश करें, एक ठीक निकल आएगा। ये तो कोई बात नहीं है कि आपने बाजी लगाई एक तरह की बाजी चली जाएगी। और भाई अगर ऐसी बात होती है कई दफ़ा आप दुनिया में नज़र डालें तो कई हुक्मरान जो दुनिया में जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया वो अपने घर वालों की सिर्फ वाहद औलाद भी थे। जैसे इमरान खान की एग्जाम्पल ले लें भाई, वो अपने वालदा का अकेला बेटा ही था ना। आप देख लें उसने अपने ना सिर्फ कि अपने खानदान का नाम हमेशा भी रोशन कर दिया, अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया और इस्लाम का नाम भी रोशन करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह और भी कई एग्जाम्पल मौजूद हैं हमारे सामने, तो आप यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे मुल्क में एक और बड़ा मसला है, एक तो हमारे लोगों को ना अपने बच्चों को जल्दी शादी करने का बड़ा शौक है। वो जल्दी शादी करो जी, और बेराह रवि का शिकार हो जाएगा। और भाई बच्चे की अपनी ज़हनी पहले उसको ज़हनी तरह पुख्ता करें, उसको बताएं ज़िंदगी की उतार चढ़ाव क्या होते हैं। जब आपको जल्दी हमारे क्योंकि अक्सर लोगों की अपनी ख्वाहिशें ना पड़ी हुई होती, वो अम्मा बाप बनने की शादी के अंदर, वो मामे खान बनने की, उस चक्कर में बच्चों को जल्दी शादियाँ कर रहे होते हैं। अक्सर देखा हम कि वो जी जल्दी शादी कर दो, बेराह रवि का शिकार नहीं होंगे। और बेराह रवि का क्या चीज़ होती है भाई, कि आप बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों को एक अच्छे राह पे लगाएं, उनको पहले मैच्योर होने दें ताकि पता चले शादी एक कमिटमेंट है, आपने एक नई नस्ल पैदा करनी है, उसके लिए बंदे को ज़हनी तौर पे पूरा तैयार होना चाहिए। वो बच्चा क्या होता है कि वो जल्दी शादी कर देते हैं 19-20-21 साल की उम्र के अंदर। वो पहले आप पता ही है वो यंग एज होती है, उसके अंदर आपके अंदर वो कहते हैं बड़ा रोक के बैठा होता है, कई दफ़ा रोक के कहीं नहीं बैठे होते, मतलब दे तेरे की वो एक ही काम होता है बच्चे पैदा करो जल्दी। वो पहले 2-3 साल के होता क्या है कि 2-3 बच्चे आ जाते हैं, उसके साथ ही बंदा जो होता है अगर उसने अपना फिट रखा हो तो बहुत फिट रहता है, और जो औरत जो होती है बिल्कुल फारग हो जाती है। उसके बाद ही शादी के मसाइल बाद में पेश आते हैं। उस दिन में जो वालदैन ने जो कारबिन डाली होती है, वालदैन तो खुद किसी काम नहीं रहते, वो कहते यार असी ताड़ा ब्याह कर देता, तुझे जानता काम जाने। वो इस तरह की हमने स्टूपिड किस्म की चीज़ें बनाई हुई हैं। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ ये कहने का था कि अपनी आंखें खोलें, समझने की कोशिश करें कि हमें क्वालिटी की ज़रूरत है। क्वालिटी का मतलब ये है कि जब भी किसी चीज़ के अंदर क्वालिटी होती है, अगर आप फ़र्ज़ कर वो बताने की मैं कोशिश करूँगा, जब भी आप बाजार में कोई चीज़ लेना चाहते हैं जिसके ऊपर मेड इन जापान, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका और इस तरह लिखा होता है, आप उसके लिए कोई भी कीमत पे करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वजह क्या होती है कि क्वालिटी पर आपको यकीन है। लेकिन अगर अब वही चाइना की चीज़ सबसे घटिया बिकती है, उनको हमें पता है जैसे भी चाइना चीज़ें कितने काम देनी होती, हालांकि उनका चाइना का नाम भी है। ये चीज़ क्या ज़ाहिर करती है कि क्वालिटी की बात होती है, क्वांटिटी की बात नहीं होती, यानी तादाद की बात नहीं होती, उसके मेयार की बात होती है कि मेयार अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए अगर इंसानों के अंदर भी हमें मेयार की ज़रूरत है। आपके समझते हैं कि इस्लाम के अंदर हमें हमारे मेयार ज़िंदगी को कि हम कितना अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं उसकी ज़रूरत है कि हमारे ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है। ये मेरा आपसे सवाल है, ये आपने इसका जवाब आपने खुद ही ढूंढना है। मेरा मकसद जो था सिर्फ आगे बताने का था कि इसको समझने की कोशिश करें। मेरी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है, जब बच्चे पैदा करें आपको ज़िम्मा ये होना चाहिए कि ये बच्चे को मैं पूरी अच्छी तालीम दूंगा, अच्छी परवरिश दूंगा और अच्छा माहौल दूंगा। ना सिर्फ ये हमारा नाम रोशन करें बल्कि इस्लाम का नाम सबसे पहले रोशन करें और इस मुल्क का नाम रोशन करें। जब आपके ज़हन में ये होगा तो अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डालेंगे। फिर भी मैं एंड पे मेरे को ऐसी बात अगर बड़ी लगी है उसे मानना चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अब इसको पार्क को आप दिखाऊंगा, इसका आपको पार्क देखने का मौका मिलेगा कि ये पार्क कितना प्यारा पार्क है, उसको किस तरह इन्होंने मेंटेन किया हुआ। आप देख सकते हैं ये पार्क जो है, ये झील है बड़ी प्यारी, और ये पार्क का दूसरा हिस्सा है। और ये पार्क है, ये साइड पे एक जगह बनी थी, मैं उस साइड पे आ गया था तो, लेकिन ये पार्क बहुत बड़ा है, ये हम देख सकते हैं। ये वो झील है और ये पार्क बाकी काफ़ी बड़ा पार्क है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मैं।